जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार रात 2:30 बजे देह त्याग दी थी। आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया गया। आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में हुआ था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। उन्होंने 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए उन्हें अपना आचार्य पद सौंपा था। 22 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। दीक्षा के पहले भी उनका नाम विद्यासागर ही था। उन्होंने शुरुआत से ही कठिन तप में खुद को लगा दिया। उन्होंने दूध, दही, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का अपने सन्यास के साथ ही त्याग कर दिया था। सन्यास के बाद उन्होंने कभी ये चीजें ग्रहण नहीं की। पानी भी दिन में सिर्फ एक बार ही अपनी अंजुली से भरकर पीते थे। बार बार पानी नहीं पीते थे। वे बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाने में लेते थे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश में भ्रमण किया। संत श्री विद्यासागर जी के जीवन से जुड़ी खास बातें आपको बता दें कि विद्यासागर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे, जो बाद में मुनि मल्लिसागर बने। उनकी माता श्रीमती थीं, जो बाद में आर्यिका समयमती बनी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 को अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी, जो आचार्य शांति सागर के शिष्य थे। 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी ने उन्हें आचार्य पद दिया था। पूरा परिवार ले चुका है संन्यास। विद्यासागर जी के बड़े भाई अभी मुनि उत्कृष्ट सागर जी हैं। उनके घर के सभी लोग संन्यास ले चुके हैं। उनके भाई अनंत नाथ और शांतिनाथ ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। माता पिता भी संन्यास ले चुके हैं। कई भाषाओं के जानकार थे। मुनि श्री आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृत सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई रचनाएं भी की हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशः जाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल है। उन्होंने काव्य मूक माटी की भी रचना की है। विभिन्न संस्थानों में ये स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। मुनि प्रणमय सागर जी के उनके जीवन पर अनास्तक सत महायोगी नामक काव्य की रचना की है। विद्यासागर जी महाराज का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं बनाया। आचार्य विद्यासागर जी ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। वे धन संचय के खिलाफ थे। उन्होंने ना कभी कोई ट्रस्ट बनाया जिसके जरिए पैसा ले सके, ना ही कभी अपने नाम का कोई बैंक अकाउंट खुलवाया। वे दक्षिणा या दान में भी कभी पैसा नहीं लेते थे। नज़दीक से जानने वालों का ये दावा है कि उन्होंने कभी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। जो पैसा कभी उनके नाम पर लोग दान भी करते थे तो उन्हें वो समाज सेवा में लगाने के लिए दे देते थे। ऐसी थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ऐसे समय में दैनिक ऊष्मा की आवाज़ समाचार पत्र की टीम विद्यासागर जी महाराज को नमन करती है।